आज हम लोग प्रश्नावली 11.4 का हम लोग दूसरा तक बना लिए थे, तो आज हम लोग तीसरा नंबर तक बनाएंगे। तो देखिए तीसरा नंबर में आपका क्या ज्ञात करना है। तो तीसरा नंबर में आपका दिया हुआ है धातु। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है धातु का गेंद का व्यास इतना दिया हुआ है, आपका व्यास दिया हुआ है। तो यदि इस धातु का घनत्व कितना है 8.9 ग्राम है तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले आप लोग को बता दें कि इसमें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है। तो द्रव्यमान बराबर देखिए होता है द्रव्यमान बराबर आपका क्या होता है? द्रव्यमान बराबर आपका हो जाता है आयतन आयतन गुने घनत्व होता है। आयतन गुने क्या हो जाता है? घनत्व होता है। अब देखिए इसमें क्या पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पूछा है द्रव्यमान का, ठीक। तो इसमें ये गेंद का जो अथी होता है, गेंद का आयतन बराबर क्या होता है, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं गेंद गेंद का आयतन गेंद का आयतन बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक। यहाँ पे पाई आर क्यू होता है। तो हम लोग देखिए डी बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है? व्यास यानी कि 4.2 दिया हुआ है। तो हम लोग आर बराबर निकाल लेंगे। आर बराबर कितना हो जाएगा? 42/20 हो जाएगा। ये 10 हटा, यहाँ पे 0 से हटाते हैं। तो देखिए ये 2 कहाँ से आते हैं। देखिए हम लोग कैसे जगह आर बराबर D/2 लिखते हैं ना, वही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इधर तक नहीं पूरेगा, तो इसको हम लोग काट देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये। देखिए तो अब हम लोग उतारेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4/3 ये लिए, और इंटू पाई के मान नहीं दिया हुआ है। पाई के मान अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग 22/7 लेते हैं। तो पाई के मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 22/7 लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर बराबर कितना दिया हुआ? आर बराबर 42 बटे कितना है 20। तो यहाँ पर भी 42/20 अगर ये देखिए कटेगा तो काट देना है। तो यहाँ देखिए कटेगा, 7 6 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 से कटेगा तो 2 बचा, तो 2 से कटेगा तो ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो 2 बार में काटेंगे तो 10 कट जाएगा आपका। फिर 2 से काटेंगे, फिर कट जाएगा। 10 बार में कटेगा ना। अब यहाँ देखिए 11 2 से काटेंगे तो 11 बार में जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 10 बार में चल जाएगा। अब नहीं कटेगा तो अब हम देखिए ये हम लोग काहे नहीं निचोली काट रहे? निचोली काटने के लिए कटेगा, लेकिन हम लोग को बाद में दशमलव में भी तो आंसर आना है। तो सबसे पहले हम लोग अब देख लेते हैं। अब हम लोग को नहीं कटेगा तो हम लोग देखिए सबसे पहले अब हम लोग गुना करेंगे। हम लोग के गुना करने पर कितना आंसर प्राप्त होता है। तो देखिए हम लोग कितना मुझसे कितना 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 का गुना करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो गुना करना है आपको 11 से 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 गुना कितना करना है? 42 ना। तो हम लोग देखिए 42 का सबसे पहले हम लोग अथी निकाल लेते हैं। 42 का वर्ग निकाल लेते हैं। 2 बार गुना करना है ना। तो देखिए 2 का वर्ग 4 होता है। 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 के 6 हाथ में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4 का कितना होता है? 16 होता है। एक 17 1764 आएगा। तो 1764 हम लोग वर्ग निकाल लिए। तो 1764 वर्ग निकाले ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 1764 हुआ। तो 1764 में हम लोग के 1764 में हम लोग कितना से गुना करना है? 22 से। तो हम लोग ये वाला विधि से गुना कर लेते हैं। सबसे पहले ये निकालते हैं। इसमें जोड़ने में आसान होता है, ठीक ना। इसमें जोड़ने में ये विधि से क्या होता है? आसान होता है। तो कितना है? 4। तो हम लोग 4 मतलब 4 को लाइन पार लेंगे। हो गया ना। अब हम लोग देखिए 22 से हम लोग करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1700 कितना है? 64 है। अब हम लोग के डबा में पूरा एकदम सीधा-सीधा लाइन पार लेना होगा। बराबरी पर इस डबा क्या करना होगा? काट देना होगा। हम लोग काट दिए। हम लोग काट दिए ना। तो सबसे पहले देखिए 1 से अगर 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 1 से अगर 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और मानिए कि 7 से अगर करेंगे 2 में तो 2 से तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 7 से करेंगे 2 में तो 7 में 14 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा?
8 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। और हम लोग देखिए जोड़ते हैं तो 8 के 8 हो गया। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो गया। तो 10 के 0 होगा, हाथ में कितना बचा? 1 बचा। 5 और 2 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हाथ में कितना? एक भी नहीं बचा। और 2 और 1 3 और 4 7 और 1 8 हुआ, तो 8 के 8 लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए 8 हो गया इसमें, तो एक कॉलम में कितना है? 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 ले लेते हैं। यानी कि आपका आंसर कितना आया? 3808 आया। और बट्टे में कितना? बट्टे में 000 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग दशमलव में बिठा देंगे। तो तीन तीन गो है, तो 3 गो 0 है, तो 3 के बाद हम लोग दशमलव दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 38 38.808। आपका यही हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो हम लोग ये क्या निकाले हैं? हम लोग ये आयतन निकाले हैं अभी, ठीक ना? हम लोग आयतन निकाले हैं, तो हम लोग अब हम लोग क्या निकालना है अभी? हम लोग निकालते हैं, अभी देखिए अभी निकालना हम लोग गेंद का द्रव्यमान निकालना है। हम लोग गेंद का द्रव्यमान, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं गेंद का द्रव्यमान। द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान कितना आया है आपका? देखिए द्रव्यमान आपका दिया हुआ, द्रव्यमान देखिए कितना आया है आपका? देखिए आया है ना? तो द्रव्यमान, द्रव्यमान हम लोग लिख लेते हैं 3808 हो गया। गुना कर देते कितना से? 42, 42 नहीं, 8.9 से हम लोग घनत्व दिया हुआ है। ये इतना आयतन हम लोग क्या आ गया, ठीक ना? आयतन आ गया। और हम लोग के घनत्व दिया हुआ है, तो घनत्व कितना दिया हुआ है? 8.9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग के देखिए, ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो सटाएंगे, और यहाँ पे ये हटाएंगे तो 1 जीरो सटाएंगे, ठीक? एक लिख के और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये गेंद का द्रव्यमान निकल रहा है, तो हम लोग द्रव्यमान निकलना होता है तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए द्रव्यमान निकलना है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इसमें हम लोग गुना कर देंगे, ठीक ना? तो हम लोग इससे पहले गुना कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग गुना कीजिएगा तो इतना आपका आएगा, गुना कीजिएगा तो देखिए इतना आएगा। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख, 34,53,912 आएगा, ठीक? और बटे में आपका हो जाएगा कितना जीरो? तो 4 गो जीरो है, तो 4 गो जीरो हो जाएगा, ठीक? आप लोग गुना कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे हम लोग के दशमलव में दे देते हैं इसको 34 पॉइंट 4 अंक के बाद है ना, 345.39 आपका हो जाएगा, यही ग्राम हो जाएगा। ग्राम को हम लोग इस लिखते हैं हम लोग, देखिए द्रव्यमान को ग्राम में लिखा जाता है। आपका यही हो जाएगा आंसर। तो यही आपका हो प्रश्नावली 11.4 का जो तीसरा नंबर था, वो आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो हम लोग अब अगला वीडियो में देखेंगे कि प्रश्नावली 11.4 का चौथा नंबर हम लोग बनाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। और अच्छा से अगर बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा तो भाई लोग थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा, और कुछ भी लग रहा होगा थोड़ा सा तो हम लोग को बता दीजिएगा हमको, ठीक? आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।